हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 13 का अध्याय पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे 18 तक। हालेलुया। 2 पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज्य मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु में मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोलने वाले और निंदा करने वाले के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वासी इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, जिसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। जिसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो या अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अजगर है, जो शैतान है, जिसके परमेश्वर कहता है, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य कि जो पशु जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हालेलुया। और मैंने
उसके सिरों में से एक पर भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, और जो शैतान जो जिसके पास 10 सींग जो भी अजगर था, वो परमेश्वर की निंदा करता था। और जो भी बहुत से ऐसे सेवादार उठ खड़े हुए हैं जो संसारिक चीज़ों को तुम्हें दिखाते हैं, जो शैतानी काम करते हैं और जो अंक बताते हैं, क्योंकि वो अंक जो शैतानी है 666 है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने फलों से पहचाना जाता है कि परमेश्वर का जन है कि नहीं जन है। जैसे एक सांप अपनी चाल से पहचाना जाता है कि सांप जा रहा है, वैसे ही मनुष्य जब फल उसके अंदर से पहचाना जाता है कि इसका मार्ग कैसा है, टेढ़ा है कि सीधा है। कोई भी दास हो, कोई भी ऐसा कोई भी बंदा प्रभु के नाम पे आता, अगर वो गलत काम करता है, कुकर्मी काम करता है, तो वो शैतान का काम कर रहा है। और इसमें वचन लिखा है कि जो ऐसा जानवर था जिसके घाव थे, उसका जब घाव ठीक हो गया और फिर सामत का काम उसने ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, जो आकाश और आग के शोले बरसा देता था, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता था, तो लोग उसके पीछे लोग चलने लगे और उसके अंदर वो ताकत दी गई ताकि वो मूर्ति के अंदर जान डाले। अगर उसकी जो मूर्ति की पूजा न करें और मूर्ति उन्हें मारे मनुष्यों को, क्योंकि वो शैतान का कार्य है। अगर जो उसका छाप अगर जिसके माथे पर नहीं होगा, उसे कोई लेन देन नहीं कर सकता। ऐसा एक ऐप चला है जो यहाँ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, और अमेरिका ऐसे कहीं जगह पे है, जो अमेज़न से है। जो पहला है वो हाथ दिखाते हैं तब उस चीज़ को लेन देन कर सकते हैं, और वहाँ पे हाथ दिखाते हैं तो उनका पैसा कट जाता है अकाउंट से और वो सामान लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये 666 अंक है, मनुष्य का अंक है। अगर इस पे जिसका छाप नहीं होगा, अंत के समय में वो कोई भी चीज़ ले नहीं सकता, उसे कोई भी चीज़ दुकान पे नहीं देंगे, क्योंकि ये 666 है। अगर जिस इंसान पे ये नहीं होगा, उसे मनुष्य लोग, उसे जो शैतान है उसे मार डालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन होगा जिसके माथे पर अंक नहीं होगा। अगर जिसके माथे 666 अंक है, वो शैतान का काम करेगा और वो संसार में रह के सांसारिक बातें करेगा और परमेश्वर के लोगों को भरमाएगा, क्योंकि ये 666 अंक है, शैतानी है। क्योंकि जिसके माथे पर ये अंक नहीं पाया जाएगा, उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा, उसे कोई सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि अंत का समय है। और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के जन रहेंगे, जो शैतान की चीज़ों पे नहीं चलेंगे, परमेश्वर उन्हें अपने बाड़ा से उन्हें संभाल कर रखे, अपने स्वर्ग दूतों की बाड़ा लगा कर रखे, उनके जीवन किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अलग छांट करेगा। जो शैतान का कार्य कर रहे हैं, शैतान उन्हें अपने तरफ खींच रहा ताकि उन्हें नरक में डाले, और शैतान लोगों के माथे पर 666 निशान लगा रहा है कि ये अंक इंसान का है, अगर इससे नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं ले सकोगे, क्योंकि अंत के समय शैतान ऐसे लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखा है 16 अध्याय 13 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उन अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा हैं, जो सारे संसार राजाओं के पास निकल कर जाया करती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। आज जो कहते हैं हम भविष्यद्वक्ता हैं और अंदर कुछ और भरे हुए हैं, शैतान के कार्य कर रहे हैं और दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन बता रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को भरमा रहे हैं ताकि उस शैतान के रास्ते से ले जा सके। ऐसे उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, ऐसे 3 अशुद्ध आत्माएं जो मेढकों के रूप में निकलते हुए दिखाई देंगे और उन्हें परमेश्वर दिखाएगा। अपने लोग देख इनके अंदर कौन कौन सी आत्माएं भरी हैं। इनके अंदर लालच की आत्माएं भरी है, घमंड की आत्माएं भरी है, बेविचार की आत्माएं भरी, लुचपन की आत्माएं भरी। ये कहाँ से कहाँ गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान की आत्माओं से
शैतान के मंडप बना चुके हैं। आज वो कहते हैं चर्च है, लेकिन वो शैतान का गढ़ होता है। आज ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो शैतान के काम अंदर से करते हैं, दिखाने के लिए वचन प्रचार करते हैं, और परमेश्वर उनमें नहीं रहता है, शैतान उनमें काम करता है, बड़ी बड़ी चंगाई दिखाता है। क्योंकि वचन कहता है, वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य दिया गया है। क्योंकि जो चुने हुए हैं उन्हें भी भटका देता है, क्योंकि वचन कहता है वह बड़े चिन्ह दिखाता है। हालेलुया, वह बड़े चिन्ह दिखाता है। वचन 13 अध्याय 13 में लिखा है, वह बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के समान दिखाने का अधिकार है उसे दे दिया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति से प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग थे पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास और सब के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अगर माथे पे 666 अंक का अगर निशान अगर हो तो वो लेन देन कर सकेगा। जिसके माथे पर अगर 666 का निशान ना हो उसके वो लेन देन नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये 666 का निशान है, ये शैतान का निशान है। आप समझ रहे हो? क्योंकि शैतान को इतना अधिकार दिया गया है कि स्वर्ग से ऐसा तुम्हें बिजली गिराते हुए दिखाएगा, ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाएगा, लोग समझेंगे, कहेंगे यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, और उसके पीछे हो लेंगे और सारे पृथ्वी के लोग उस शैतान के पीछे चलेंगे और उन्हें कहेंगे कि ये 666 ये अपने माथे पे लगाओ, इसका निशान बनाओ, ये परमेश्वर का निशान है, और उन्हें झूठ बोल बोल कर उन्हें भरमा देंगे। और परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन को आखिरी अंतिम तक थामे रहना, उस चीज़ से दूर रहना, उन भविष्यवक्ताओं से दूर रहना जिनके अंदर 3 दुष्ट आत्माएं जो मेढक के रूप में निकलते देखेंगे। और वो दुष्ट आत्माएं जो चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार राजाओं के पास निकल कर जाती हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं वो भी पाप में गिरे हुए हैं, जो आज बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पीएम कोई भी है, आज बड़े बड़े अधिकार पैसे वाले वो भी गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, उनके अंदर भी दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं, क्योंकि इन्हें झूठ बोल बोल कर काम करते हैं। क्योंकि अंत के समय में जितने भी लोग पैसे कमाने के लिए जरिया बना लिए उनका पैसा नाश हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। जो शैतान है, जो भविष्यवक्ता कहते हैं हम बड़े भविष्यवक्ता प्रॉफिट हैं, और वो लड़ाई युद्ध करने के लिए उन निर्दोषों का लहू बहाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उन माई बहन बेटियों के साथ गलत योजना देखते हैं। और परमेश्वर कहता है इन्हें मैं जड़ से ख़त्म करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। इसलिए मन फिराओ और तुम स्वर्ग के अधिकारी बनो, परमेश्वर के वचन का सही रास्ते पे चलने पर उसके वचन का सही प्रचार करो, ताकि उस नरक में न डाले जाओ। अंत का समय बहुत भयानक है, इसलिए परमेश्वर कहता है उन दिखाए हुए चीज़ों को मत जाओ, उनके फल बताएंगे कि ये कौन सा पेड़ है। हालेलुया, ये बुरे पेड़ हैं कि अच्छे पेड़ हैं। अच्छा फल कभी बुरा, अच्छे पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकते, और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकते, क्योंकि वो फलों से पहचाने जाते हैं। जब एक जीवन का फल था, एक मृत्यु का फल था, एक परमेश्वर का फल था, पेड़ था, जब आदम हवा के बगीचे में लगाए गए थे, एक जीवन का पौधा था। परमेश्वर ने कहा कि इस फल को तू खाना, लेकिन जो वो फल है मन भावना उसको मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। और जब हवा ने खाई उसे कुछ नहीं हुआ। जब आदम ने खाया दोनों पाप किए, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो आपको एहसास नहीं होता। जब तुम्हारा घराना कोई और करता है, धीरे धीरे आपके घराने सभी पाप करते हैं, तब आपको एहसास होता है मैं बड़ा पाप किया, और शैतान आपके जीवन में काम करता है।
तब आप अपने जीवन, अपनी आयु को बीमारी में देखते हो। परमेश्वर कहता है जीवन का फल वो था, यीशु मसीह थे। अगर वो फल पे अगर खाते रहते तो कभी मरते ना, लेकिन तुमने पाप किया है, तुमने पाप का फल खाया है और तुम अवश्य मरोगे। जिन्होंने पाप किया है वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो गलत काम किया, जो पैसे के लालच में कोई भी काम किया, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आड़ में कोई भी काम कर रहा है परमेश्वर से जल्द न्याय करेगा। और परमेश्वर कहेगा इसका दुगना भाग देना पड़ेगा यीशु मसीह सामर्थी नाम। और जो परमेश्वर के वचन पे चल रहे, जो सच्चाई पे चल रहे, जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने और आशीष देगा यीशु मसीह सामर्थी नाम। और जो लोग भरमा रहे हैं, जो बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर ने उस नरक में डालेगा यीशु मसीह सामर्थी नाम में। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी बंद आंखें खोले यीशु मसीह सामर्थी नाम में। आपको ब्लेस। सभी को जय मसीह।